बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी चटनी जिसके ढेर सारे फायदे हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आज हम बनाएंगे मूली की चटनी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से। मूली की चटनी इंतहाई फ़ायदेमंद होती है हमारे मैदे के लिए, हमारे मसाने के लिए और यूरिक एसिड के लिए। जिन लोगों का वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, पेट लटका हुआ होता है, तोंद निकली हुई थी, इसे भी कंट्रोल करती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप इसको रोजाना बना के खाएं तो ये आपको दे सकेगी बेशुमार फायदे। तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह बनाते हैं, ताकि आप इसको रोज बना के इस्तेमाल करें और इससे फायदा उठाएं। तो मूली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए मूली बगैर पत्तों के। इसको वॉश कर लेंगे, इसको साफ कर लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ मूली की दो तरह की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। एक तो इसको तड़का लगाएंगे, एक तड़के के बगैर। दोनों तरीके से इसका बहुत ही मजेदार टेस्ट बनता है और बहुत ही ज्यादा इसके फायदे हैं। तो मूली के ज्यादातर आपने पराठे बनाकर खाए होंगे या इसका सालन बना के खाया होगा, लेकिन आप इसको इस तरीके से इसकी चटनी बनाएंगे तो आप इसको बहुत ही शौक से खाएंगे, बहुत ही झटपट बना लेंगे। और इसके अलावा आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। हमारे हाजमे को दुरुस्त करती है। इसके अलावा हमारे मैदे के जो मसले होते हैं उनको भी खत्म करती है, खाने को हजम करती है। तो मूली को छील लेने के बाद इसके छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो मूली को यहाँ पे हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया। यहाँ पे मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको धो के साफ कर लिया है, उसका छिलका उतार लिया। तो यहाँ पर इसको भी छोटे छोटे पीसीस में काट लेंगे। तो इस चटनी में जो भी चीजें हम ऐड करेंगे बहुत ही फायदेमंद है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं। आपका हाजमा बहुत ही अच्छा कर देंगी और बहुत ही इसका जायका अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अदरक मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे 3 लहसुन की कलियां ली हैं, उसको भी इसी तरह छोटे छोटे पीसीस में काट लेंगे ताकि हमें ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। और इसके अलावा एक मीडियम साइज का टमाटर लेंगे। तो टमाटर को भी यहाँ पे हम छोटे पीसीस में काट लेंगे। तो यहाँ पर चटनी बनाने के लिए या तो ग्राइंडर का इस्तेमाल करें या सिलबट्टे पे इसको कूट लें, या आपकी मर्जी है, जिस तरह आप आसानी से इसको बना लें। तो यहाँ पे बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर लेंगे। साथ में थोड़ा सा पुदीना और धनिया आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, उसका बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा और बहुत ही खुशबू भी अच्छी आएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी चटनी की रेसिपी बहुत ही मजेदार और बहुत ही फायदेमंद बनने वाली है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। इसी तरह आपसे अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर किया करूंगा जिसका आपको फायदा भी होता है। साथ में जो मैंने टमाटर के पीसीस कर लिए तो वो टमाटर ऐड कर लेंगे और अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्ची ऐड कर ली है, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूली भी ऐड कर लेंगे और इसके अलावा कुछ मसाले ऐड करेंगे जिससे हमारी चटनी बहुत ही मजेदार और हाजमेदार बनेगी। तो यहाँ पर 1 टीस्पून सफेद जीरे का ऐड करेंगे। सफेद जीरा हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, आपका वजन भी कम करता है। इसको चटनी में जरूर ऐड करें। 1/4 टीस्पून कूटी हुई काली मिर्च मैंने ऐड कर ली है और साथ में 1/2 टीस्पून काला नमक। काला नमक भी हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे भी चटनी में जरूर शामिल किया करें, बहुत ही प्यारा टेस्ट देता है और फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। इसके लिए आपको पानी भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर के अंदर भी पानी होता है और मूली के अंदर भी पानी होता है, इसलिए आप इसी तरह पानी के बगैर बना लें। लेकिन अगर थोड़ी सी जरूरत पड़े तो 1 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छी सी स्मूथ आपकी चटनी बन जाए आसानी से। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून लेमन जूस का ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हमारी बहुत ही मजेदार चटनी तैयार है। आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको तड़का लगा के भी इस्तेमाल करते हैं। तड़का लगा के इसका और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर तड़का लगाने के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ी से कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू बनेगी। 1/2 टीस्पून राई दाना का ऐड कर लेंगे, इसको हल्का सा गर्म करेंगे और उसके बाद में 1/2 टीस्पून इसके अंदर हींग का ऐड कर लेंगे, इसको हल्का सा गर्म करके चटनी में ऐड कर लेंगे। तो इस चटनी को आपने रोजाना दोपहर को खाना है। दोपहर के खाने के साथ या किसी भी सालन या चावल के साथ आप इसको खाएं, आपको बहुत ही मजेदार इसका टेस्ट मिलेगा। और इसके अलावा इसका बहुत ही ज्यादा फायदा है। जो लोग अपने हाजमे की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, हाजमा दुरुस्त नहीं है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। अगर मसाने का मसला यूरिक एसिड बढ़ा हो तो या वजन बढ़ा हुआ है, इससे तमाम बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।